घुटनों का दर्द और नी पेन, ये आपको बहुत दिनों से हो रहा है। आप इतना इग्नोर कर रहे हैं, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ईज़ी ले रहे हैं, लेकिन ये लेना नहीं चाहिए। अगर आप घुटनों का दर्द बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कुछ मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब आपको बाद में ये जब सिंपली जो घुटनों का दर्द होता है या रिकरेंट अटैक ऑफ नी पेन होता है, मतलब कभी हो रहा है फिर चला जा रहा है, फिर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तब बाद में ये आर्थराइटिस, गाउट, ये सब प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। और अगर आपको मतलब कोई चोट लगा है, आप इतना ध्यान नहीं दिए, बाद में देखा जाए पेन, जस्ट हल्का सा पेन हो रहा है तो आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में देखा जाता है कि ये फ्रैक्चर हुआ है आपको नी जॉइंट में। तो ये नी पेन को कभी भी इतना इग्नोर करना नहीं चाहिए, उसको ठीक टाइम में ट्रीटमेंट करना चाहिए। नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जयश्री में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जयश्री जाना, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज का टॉपिक है नी पेन, घुटनों का दर्द। ये पेन होने से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब कुछ डिटेल्स जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखिए। ये आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, नी पेन हो रहा है, आप कुछ दिन आप घर में देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कोल्ड कंप्रेस करेंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन तब भी आपको 3 से 5 दिन हो गया, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, और वो जो नी जॉइंट का एरिया है वो लाल रेडिश टाइप का हो गया, बहुत ज़्यादा फूल गया है, स्वेलिंग हुआ है, और नॉर्मल जो मूवमेंट है वो मूवमेंट के लिए आपको डिस्टर्ब फील हो रहा है, आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, और उसके साथ आपको हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, फिर भी आपको थोड़ा बहुत बुखार सा महसूस हो रहा है। और अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री में इंजरी का कुछ हिस्ट्री है, अब कभी शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ था, आप तब इतना ध्यान नहीं दिए, और ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग जब कोई एक्सीडेंट होता है जहाँ खून निकलता है, तभी हम उस जगह को ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि हम लोगों का नी में भी बहुत चोट लगा, या हिप में, हर कोई जगह जहाँ ब्लड नहीं निकल रहा है, तो ये भी हम लोग थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं। और पास्ट इंजरी जब रहता है, उसके बाद अगर आपको नी में पेन हो रहा है और ये सब सिम्टम हो रहा है, आप घर में कुछ दिन आप देख रहे हैं, 3-5 दिन, या माने हार्डली 7 डेज, आफ्टर 7 डेज आप घर में मत रखिए, जरूर डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। पेन होता क्यों है? हम लोग का नी जॉइंट में जो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट रहता है, उस लिगामेंट में अगर अचानक में चोट लगता है, ये एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी ज़्यादातर होता है जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बास्केटबॉल, सॉकर, ये सब गेम खेलते हैं, उन लोगों को ये लिगामेंट इंजरी ज़्यादा होता है, तब भी नी पेन हो सकता है। अगर आपको पैटेला, जो हम लोग का नी कैप होता है, जो छोटा सा गोल सा एक बोन रहता है नी जॉइंट में, वो जो उसको पैटेला बोन बोला जाता है, वो पैटेला बोन में अगर कुछ फ्रैक्चर हुआ है या चोट लगा, किसी भी तरह से इंजरी हुआ है, तब भी पेन हो सकता है। ये जा रहा है, कहीं गिर गया, या कुछ जगह आपको धक्का लगा किसी हार्ड चीज़ में, तब भी हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट होने से भी हो सकता है। मेनिस्कस नाम का एक कार्टिलेज है, सीन बोन और थाई बोन का जो उस एरिया में रहता है, तो टॉर्न मेनिस्कस होने से भी आपको नी पेन हो सकता है। और नी बर्साइटिस, जो हम लोग का जो नी जॉइंट में एक फ्लूइड सा रहता है, जहाँ इसलिए हम लोग नी को अच्छे से मूवमेंट करते हैं, कभी बेंड करते हैं, कभी स्ट्रेट करते हैं, ये जो करते हैं, वो वहाँ जो फ्लूइड रहता है वो बर्सा बोलते हैं, तो वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो जो एरिया वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, फूल जाता है, वो भी अगर फूल जाए तब भी आपको नी पेन बहुत ज़्यादा होता है। ये सब अगर प्रॉब्लम आपको नी पेन के पीछे ये अगर कॉज आपको मिले, तब तो ज़रूर आपको डॉक्टर दिखाना है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेना है। यहाँ तक कि अगर फ्रैक्चर हो गया, तब आपको और भी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपको पैटेलर टेंडिनाइटिस हुआ है, जैसे मतलब आप चल रहे हैं तो कभी कभी क्रैकिंग साउंड हो रहा है नी जॉइंट में, वो होने से, या आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन फील हो रहा है नी पेन नी एरिया में, नी जॉइंट में, इसके चलते भी आपको नी पेन होगा। और ज़्यादातर ये पैटेलर टेंडिनाइटिस होता है जो लोग रनर है, मतलब एथलीट्स हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं, उन लोगों को ये पैटेलर टेंडिनाइटिस ज़्यादा होता है। सिंड्रोम में आपको सिम्टम रहेगा कि आपका जो बैंड है, मतलब जो हम लोग का थाई बोन से सीन बोन तक जो बैंड रहता है, वो बैंड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, आप दौड़ नहीं सकेंगे, साइकिलिंग करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगा। आपको जो पैटेला है, जो हम बोले हैं छोटा वाला जो बोन होता है नी जॉइंट में, आप चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से ये पैटेला डिसलोकेशन का प्रॉब्लम रहता है, और आप ठीक से, मतलब आपका चलने का मूवमेंट का
पोजीशन भी आपको चेंज हो जाता है। ये सब सिम्टम रहने से तब इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम हो सकता है। इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर रहता है। जिन लोगों को ओबेसिटी ज़्यादा ओवरवेट होता है उन लोगों को अभी आपको नी पेन ना भी हो, लेकिन बाद में आपको नी पेन बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप कर सकता है। और जो लोग स्पोर्ट्स मतलब आपके शरीर के हिसाब से सबका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एक जैसा नहीं होता है। अगर आपका जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी या बॉडी स्ट्रक्चर है, ये आप ट्रेनर के पास एक्सपर्ट के पास एडवाइस लेके फिर ही आप आपका स्पोर्ट्स चूज़ कीजिए, तब आपको ठीक रहेगा। नहीं तो आपका स्पोर्ट्स के चलते या आपका जो ऑक्यूपेशन है बहुत दिन तक 8 घंटा 10 घंटा आप सिर्फ खड़े रह के काम करते हैं। अगर इतना देर तक आप कांस्टेंट स्टैंडिंग पोजीशन में आप काम करेंगे, तब भी आपको नी पेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। तो इसलिए आपका मतलब ये जो प्रोफेशन है, आप थोड़ा पहले से ही आप कॉन्शियस रहिए, ये नी पेन हो सकता है बाद में। आपका शरीर में न्यूट्रिशन का कमी हो, जैसे खास करके अगर कैल्शियम विटामिन डी का कमी होता है, प्रोटीन का कमी होता है, तब आपको बोन में पेन हो सकता है या जॉइंट पेन हो सकता है। ये सब नी पेन डेवलप कर सकता है। इसीलिए आपको अच्छे से डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लेना है। अगर आपको बैड हैबिट रहता है फास्ट फूड या ये सब प्रोसेस फूड खाने का, तो इस चीज़ के चलते आपको नी पेन अराइज हो सकता है। इसीलिए आप एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर ये सब रहता है, ऐसा प्रोसेस फूड, फास्ट फूड ये सब आपका डाइट हैबिट में रहेगा, तो बाद में आपको जाके ये नी पेन में आप सफ़र कर सकते हैं। आपको अल्कोहल लेने का भी आदत हो तो आप ये भी आपको नी पेन के लिए बहुत ही मतलब आपको नी पेन हो सकता है बाद में। जब आपको नी पेन हो जाए तो आपको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एकदम घर में रख के जो ट्रीटमेंट करना है, वो उसका एक मेथड है RICE। फर्स्ट है रेस्ट। आपको रेस्ट लेना है। जब आपको नी में पेन होगा, वो जो भी कारण हम जो बताए, वो जो भी कारण से हो, आपको जब नी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, तब आपको पहला ऑप्शन है आप रेस्ट लेंगे। नेक्स्ट है आइस, जो मतलब आपको कोल्ड एप्लीकेशन देना है। वो आइस बैग हो, आइस या आइस मतलब जो फ्रिज में जो आइस रहता है, वो आप एक पैकेट में लेके आप वहाँ कंप्रेस कीजिए। भी इंजरी हो, आप पहला 24 टू 48 आवर्स आप बीच में वो आइस का जो एप्लीकेशन है, कोल्ड एप्लीकेशन आप लेके लीजिए। कंप्रेशन मतलब ये आप मतलब कोई टाइट बैंडेजिंग करके रखिए। वो उसको आप पहले तो रेस्ट रहेंगे, आइस लेंगे, फिर आपको वो जगह अच्छे से वाइप करके पोंछ के फिर आप वहाँ एक क्रेप बैंडेज दे के आप थोड़ा बहुत कंप्रेस करके रखिए, थोड़ा टाइट बैंडेजिंग करके रखिए। और एलिवेशन, ई फॉर एलिवेशन, जो मतलब आपको थोड़ा हार्ट से अपर लेवल तक आपको पैर को उठा के एलिवेट करके रखना है। ये करने से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, वो इंजरी के चलते नी जॉइंट में फूल जाता है, मतलब वहाँ एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, इसलिए वो जगह फूल जाता है, रेडनेस होता है। तो वो कम करने के लिए आपको पैर को थोड़ा एलिवेटेड करके रखना है। इसके चलते वहाँ जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, वो आपका मतलब थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो ये RICE राइस, ये मेथड आप अप्लाई करके देखिए। से 5 दिन तक आपका प्रॉब्लम कम नहीं होता है, तब आपको तो डॉक्टर के पास जाना ही है। और मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो जो लेना है, जो आपका जो प्रॉब्लम होगा उसी के हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ जो और 2 चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक है डाइट, 2 है एक्सरसाइज। तो पहले हम बोलेंगे डाइट। तो डाइट में आपको पहले तो क्या रिस्ट्रिक्ट करना है। फास्ट फूड और प्रोसेस फूड जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, प्रिजर्वेटिव रहता है, ये सब चीज़ को आपको अवॉइड करना है। फाइन कार्बोहाइड्रेट को भी अवॉइड करना है, जैसे मैदा का बना हुआ जो भी चीज़ है, वो सब को भी आपको अवॉइड करना है। अल्कोहल अगर आपको लेने का आदत है, वो भी तुरंत छोड़ना है। एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, वो आपका जो नी जॉइंट का जो टिश्यूज़ है, वो उसका वो स्वेलिंग कर देता है, इसलिए सॉल्ट को रिड्यूस करना है। और शुगर रहने से आपको शुगर ज़्यादा इंटेक करने से आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल वो बढ़ जाता है, उसके चलते भी आपका दर्द और बढ़ेगा, उसमें स्वेलिंग और बढ़ेगा, पेन भी और ज़्यादा होगा। हुआ है, डॉक्टर दिखाया, आपको मेडिसिन मिला है, लेकिन आप मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी आपको कम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अल्कोहल लेने का आदत आप छोड़े नहीं, क्योंकि अल्कोहल आपका जो मेडिकेशन है उसको डिस्टर्ब करता है, फिर आपको ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होगा।
अब चीज़ आपको पहले रेस्ट्रिक्ट करना है और आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका एक रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। और अगर ज़्यादा देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में आपको काम करने का मतलब आपका ऑक्यूपेशन इस टाइप का है, तो आप वहाँ कोशिश कीजिए कि बीच-बीच में आप थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकें। एक आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आप एक चेयर या टूल कुछ रख के आप थोड़ा बहुत बीच-बीच में आपको नी को थोड़ा रेस्ट दीजिए। ये आपको ज़रूरी है। और जो घर में जो लेडीज़ लोग काम करते हैं, कुकिंग करते वक़्त हम बहुत सारे को देखे हैं कि मतलब उन लोगों का स्टैंडिंग पोजीशन थोड़ा अलग होता है। किसी एक पैर में ज़्यादा वेट दे के खड़े रहते हैं, तो वो भी करना नहीं चाहिए। सिर्फ घर में या बाहर जो लोग ज़्यादा देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा देर खड़े रहते एक पैर में ज़्यादा वेट दे के थोड़ा बहुत एकदम स्ट्रेट स्टैंड नहीं करते, थोड़ा बहुत एक साइड ज़्यादा वेट दे के खड़े होते हैं। उसके चलते भी पेन में बहुत मतलब नी में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, पेन ज़्यादा होता है। तो आप कॉन्शियस हो जाइए, वो आप मत कीजिए, ये सब कीजिए। उसके साथ आप डाइट क्या डाइट लेना चाहिए। एकदम पहले तो हम बोलेंगे कि विटामिन डी और कैल्शियम ये सब रिच फूड लेना है। तो विटामिन डी तो सनलाइट में मिलेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोगों को मतलब हड्डियों को मजबूती के लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। सनलाइट जितना मिल सके आप लीजिए। उसके साथ आप दूध, अंडा या मशरूम जो वेजिटेबल प्रोडक्ट है उसमें भी विटामिन डी बहुत अच्छे से रहते हैं। और कैल्शियम जो सीजनल ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये सब लीजिए। क्रूसीफेरस वेजिटेबल अच्छे से लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट रहता है। वो जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, जो बांधा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, चाइना कैबेज, ये सब जो होता है, ये सब अगर आप अच्छे से रेगुलर अपने डाइट प्लान में रखेंगे तब आप कैल्शियम का आपका कमी नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट फूल होता है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ये सब क्रूसीफेरस वेजिटेबल, और कैल्शियम रिच होता है, इसीलिए ये भी आपका पेन के लिए बहुत रिलीफ मिलेगा, या तो आपको पेन होने से भी प्रिवेंट करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड भी लेना है, जो ज़्यादातर मिलता है ऑयली फिश में, जो आप वीकली 3 टाइम्स लीजिए। एकदम रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीकली 3 टाइम्स आप लीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है। और अगर ऑयली फिश ना भी मिले फिर भी आप फिश आपके डाइट में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई फिश में भी कंपेरेटिवली ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। और जो लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं उन लोगों के लिए बोलेंगे नट्स और ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि नट्स में भी जो कुछ बादाम है, आमंड, वॉलनट, ये सब जो बादाम होता है, सब कोई बादाम में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे से रहता है। नॉनवेज जो लोग खाते हैं वो लोग भी बादाम रखिए आपके डाइट प्लान में, क्योंकि नट्स एंड सीड्स ये प्रोटीन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, कैल्शियम रिच होता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका शरीर का एज ए होल ओवरऑल आपको फिट रखने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों को बोलेंगे कि आप नट्स और सीड्स और भी ज़्यादा लीजिए, आपका पोर्शन साइज और ज़्यादा लेना है। कलरफुल फ्रूट्स वो भी आप लेने से आपको नी पेन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लूबेरीज जिसमें रहता है एंथोसायानिन, जो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी का एजेंट रहता है उसमें, इसलिए नी पेन के चलते जो स्वेलिंग होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। टोमेटोज जिसमें आप रहता है लाइकोपिन, ये लाइकोपिन भी बहुत अच्छी से एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, आपको इम्यून बूस्ट के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। विटामिन सी रिच होता है, इसलिए आपको इम्यून बूस्ट भी बहुत अच्छे से करेगा। पाइनएप्पल में रहता है ब्रोमेलिन, खास करके उसका जो स्टेम एंड पाइनएप्पल के अंदर जो कोर रहता है ना, जो एक थोड़ा हार्ड पार्ट रहता है, बहुत कोई वो जूसी पार्ट खाते हैं, हार्ड पार्ट नहीं खाते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि हार्ड पार्ट भी ज़रूर खाइए। वो जो जूसी पार्ट में भी ब्रोमेलिन रहता है अच्छे से पाइनएप्पल में, लेकिन वो जो हार्ड पार्ट है ना, वो कोर जो है, कोर ऑफ पाइनएप्पल, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से भी ब्रोमेलिन रहता है। और वो आपको मतलब वो अगर आप मतलब वो हार्ड है तो वो आप थोड़ा ब्लेंड करके कुछ स्मूदी बना के खाइए। या ब्रोमेलिन अब एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, तो इसीलिए आपका नी पेन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ रूट्स वेजिटेबल है, जो गार्लिक, जिंजर, ऑनियन, टर्मरिक, ये सब जो रूट वेजिटेबल है, ये अगर डाइट प्लान में आप ठीक से रखेंगे, रेगुलर इंटेक करेंगे, ये सब बहुत ही अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट फुल होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहता है इसमें। तो ये सब रेगुलर आपके डाइट प्लान में कुक करके या रॉ फॉर्म में जो भी आपको पसंद हो, इसी तरह से आप ये लीजिए आपके डाइट प्लान में, बहुत बढ़िया रहेगा।
दाल प्रोडक्ट या जो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स होता है या जो बीन्स टाइप होता है, तो ये सब भी आपको आपके डाइट प्लान में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है, जिसमें रहता है कि बहुत अच्छे से प्रोटीन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, जो आपका जो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है पेन के चलते, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है। और आपका ये प्रोटीन फाइबर ये आपको जो भी जॉइंट पेन हो इसके लिए बहुत बढ़िया होता है। और नेक्स्ट और एक बताएंगे हम बोन ब्रॉथ, जो होता है कि मतलब जो हड्डी मटन या चिकन का जो लेग पीस लेके जो सूप बनाया जाता है, वो बनाने से वो लेने से बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि जो ये जब हड्डियाँ जब आप कुक करेंगे तो एक जिलाटिनस एक लिक्विड वहाँ से सीक्रेट होता है कुकिंग के चलते, तो ये आपका मतलब कैल्शियम रिच होता है और आपका ये जॉइंट एंड बोन डेंसिटी के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए जब कोई किसी को फ्रैक्चर या कुछ होता है तब ज़्यादा जल्दी हीलिंग के लिए, क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर ये सब तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो जॉइंट जब जो फ्रैक्चर हुआ बोन अच्छे से जॉइंट होने में बहुत बढ़िया काम करता है, तो ये इसीलिए आपको ये भी लेना बहुत ज़रूरी है। डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छा होता है, ये जो पेन होता है नी पेन ये सब के लिए डार्क चॉकलेट में रहता है कोकोआ, तो ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी की काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून बूस्टर है, इसीलिए डार्क चॉकलेट भी आपको डाइट प्लान में रख सकते हैं। लेकिन जो बहुत शुगर एडेड शुगर वाला चॉकलेट होता है वो चॉकलेट नहीं, सिर्फ डार्क चॉकलेट। तो आपको जब नी पेन हो गया तो आपको ट्रीटमेंट के साथ मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करेंगे तब आपको जल्दी रिकवरी मिलेगा, और खास करके जितना वर्स कंडीशन होना था उससे कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और जो लास्ट पार्ट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अबाउट 18 ईयर्स का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि ये जो नी का पेन है या आर्थराइटिस ये सब जो भी पेन रिलेटेड जो कंप्लेन है, सिर्फ मेडिसिन लेने से कभी भी ठीक नहीं होता है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट, डाइट, उसके साथ साथ अगर एक्सरसाइज भी आप ठीक से करेंगे तब आप एकदम टोटली आपका नी पेन रिमूव हो जाएगा। तो एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, हम बहुत जल्दी एक्सरसाइज का भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा ये चैनल है हेल्थ चैनल, इसमें आपको डिजीज़ के बारे में पता चलेगा कि हर कुछ डिजीज़ का भी जानना ज़रूरी है। अगर आपको अवेयरनेस मिलेगा ठीक से तो आप पहले से प्रिवेंट कर पाएंगे या कॉम्प्लिकेशन होने से रोक पाएंगे। और इसके साथ रहेगा होम्योपैथिक, बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर हम होम्योपैथिक कंसल्ट करते हैं, तो इसीलिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन का भी एपिसोड रखते हैं, जो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आप घर में रख के भी पेशेंट को दे सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो क्या करते हैं कुछ मेरा एक्सपेरिमेंटल हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी, डाइट करना मतलब सिर्फ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आप हेल्दी डिलीशियस रेसिपी खा के भी आप डाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सब कोई स्वस्थ रहिए। नमस्ते।